तो क्या आप तुम लोगों को माय ड्रेस अप डार्लिंग पसंद है? अगर पसंद है तो आज की एनीमे हमारी इसी के ऊपर होने वाली है। अब देखो माय ड्रेस अप डार्लिंग का सीजन 2 पता नहीं कब आएगा, लेकिन तब तक के लिए हम इस अमेजिंग एनीमे से काम चलाएंगे जिसका नाम है 2.5D सडक्शन। और इसमें तुम्हें काफी सारी वाइफो मिल जाएगी जिसको देखने में तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो इसलिए अब शुरू करते हैं। तो ये दुनिया है कॉस्प्लेयर्स की, जो कि एक आर्टिस्ट होते हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उनकी तरह ड्रेसअप होके, और काफी लोग इनको सराहते हैं और इनको पसंद करते हैं। अब इसी बीच हमारा भाई मांगा क्लब का प्रेसिडेंट होता है, जो कि अकेले अपने रूम में बैठा होता है और गेम्स खेल रहा होता है। और इस गेम की कैरेक्टर लिलियल के लिए पूरा पागल है, क्योंकि अब 3D गर्ल्स मतलब असली लड़कियां हमारे भाई को कुछ खास पसंद नहीं करती और हमारे भाई को बोरिंग समझती है। लेकिन ऐश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपनी वाइफों के साथ खुश है और ये मानता है कि लिलियल की तरह कोई और हो ही नहीं सकती। खैर अब हम क्लब की बिल्डिंग के बाहर एक लड़की को देखते हैं जो कि अपना बैग लेके क्लब ज्वाइन करने आ रही होती है, और हमारे भाई का डोर नॉक करती है और अंदर आ जाती है, जिसको देख के ऐश बोलता है अबे एक 3D लड़की, अब इसका नाम है रिरीसा और इसको मांगा पसंद है। अब ऐश सोचता है कि भैंचोद इस रूम में तो सेक्सी सेक्सी चीजें रखी हुई है, अगर इसने देख लिया तो क्या होगा। अब रिरीसा एक फिगर को देखने लगती है, लेकिन उसकी दुकान खुल जाती है क्योंकि वो एक अडल्ट फिगर था, जिसको देखने के बाद हमारा भाई बोलता है चलो अब ये यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अब रिरीसा पता क्या बोलती है, ये बोलती है ये इतना बुरा भी नहीं है, और इसको ये फिगर पसंद आ जाता है और ये बताती है कि एक हेंटाई का फिगर है। अब उत्तरी। खैर अब रिरीसा शर्माते हुए बोलती है ये बहुत अजीब बात है, लेकिन मुझे सेक्सी कैरेक्टर्स पसंद है। अब इसके रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है इसमें कोई अजीब बात नहीं है। अब रिप्लाई में रिरीसा बोलती है मुझसे ज़्यादा लिलियल को कोई और पसंद नहीं करता। अब ऐश चिढ़ जाता है और बताता है अब लड़कियों को क्या ही पता इन चीज़ों के बारे में। अब गुस्से में रिरीसा बताती है मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है कि वो हॉट है, ब्यूटीफुल है, असली नहीं है, लेकिन तुम लड़की उसके बारे में जो चीज़ें करते हो वो तो असली है। क्या कह रही है ये। खैर अब रिरीसा लिलियल को इतना ज़्यादा पसंद करती है कि ये उसकी तरह बनना चाहती है। अभी एकदम से हमारी भाई की टीवी पे लिलियल का शो देखने लगती है। अब दोनों की सोचना एकदम मिल जाती है, लेकिन ऐश चिढ़ जाता है क्योंकि रिरीसा भी लिलियल की फ़ैन है, लेकिन लड़की क्यों है। अब रिरीसा बोलती है कि मैं तुम्हें एक अपनी अजीब सी हॉबी के बारे में बताना चाहती हूँ, लेकिन ये शर्मा रही होती है। तभी हमारा भाई बोलता है इसमें शर्माना क्या, एक ओटाकू किसी को भी जज नहीं करता, वो पैशन, वो दिल और अंदर की आत्मा से ही एक ओटाकू होता है। अब ऐश अंदर ही अंदर सोचता है अबे मैं इसको सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, मुझे इससे पीछे छुड़ाना है। अब रिरीसा ऐश को अपने कलेक्शन में से कुछ DVD दिखाती है, जिसको देखने के बाद हमारा भाई बोलता है अबे ये क्या पॉर्न है, लेकिन रिरीसा बताती है कि नहीं ये कॉस्प्ले की फोटोज और वीडियोस है और मुझे भी एक करना है। अब ऐश बोलता है तो तू ये सब पहनना चाहती है। अब रिरीसा बोलती है तूने कहा था कि जज नहीं करेगा। अब ये बताती है कि इसको ये बकचोदी ये कल्चर बचपन से ही पसंद है, लेकिन लोगों के डर से इसने सीक्रेट रखा। फिर एक दिन ये अपने पहले इवेंट में गई और वहाँ जाके पागल हो गई, और तब से इसने सोच लिया कि बाहर में गए लोग, मैं तो अपने पैशन फॉलो करूंगी। अब ऐश बोलता है ओके तो मुझे बता क्या करना होगा। अभी शर्माते हुए बताती है कि इसको क्लब ज्वाइन करना है और अपनी फ़ोटोज़ खिंचवानी है। अब ऐश बोलता है पर मैंने तो आज तक किसी मक्खी की भी फ़ोटो नहीं खींची। रिप्लाई में बताती है कोई बात नहीं, इसमें मैं भी नई हूँ, हमें बस पैशन चाहिए। और वैसे जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ था तब मैंने तेरा रूम देखा था और मैं समझ गई थी कि ये तकदीर का खेल है। अब ऐश ने थोड़ा सोचता है, फिर ये फाइनली हाँ कर देता है और बताता है मुझे खुशी होगी तेरे जैसी ओटाकू को अपने क्लब में लेके, पर मैं सिर्फ लिलियल को पसंद करता हूँ, इसलिए तुझे जो पहनना है पहन, मैं तुझे कभी भी वैसी नज़रों से नहीं देखूंगा। आय हाय सच्चा प्यार तो देखो। खैर रिरीसा हमारे भाई के सामने ही कपड़े बदलने लगती है, जिसको देख के शर्मा जाता है और फटाफट से खिड़कियाँ बंद कर देता है और सोचता है अबे ये लौंडिया पागल तो नहीं है। अब रिरीसा अपनी ड्रेस पहनती है, विग लगाती है और मेकअप वगैरह करती है, फिर पलटने को बोलती है। और हमारा भाई जैसे ही पलटता है तो वो क्या देखता है कि उसके सामने साक्षात लिलियल खड़ी है, जिसको देख के पिघल जाता है। फिर रिरीसा हमारे भाई का नाम लेती है, लेकिन हमारा भाई इसकी क्यूटनेस को हैंडल नहीं कर पाता और दूर जाके गिरता है, जिसको देख के ये बोलती है क्या हो गया, सब ठीक है। अब ये उठ जाता है और सोचता है नहीं ये सब झूठ है, ये गलत है। खैर अब पता है रिरीसा क्या करती है, ये ऐश को अपनी चड्डी और बॉडी वगैरह दिखाने लगती है, जिससे हमारे भाई की हालत खराब हो जाती है और ये बेहोश हो जाता है। और फिर अगले सीन में शाम हो जाती है और हमारा ऐश इसकी गोद में उठता है और ऐसी बला को देख के ये पूरा लाल हो जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। अब अगले दिन हमारा भाई सोचता है कल कुछ ज़्यादा ही बकचोदी हो गई थी, इसलिए ये अब अपनी टीवी पे शो देखने लगता है। तभी यहाँ पे रिरीसा आ जाती है और ऐश के साथ उसका शो देखने लगती है। फिर ऐश इसको शो के बारे में सब कुछ बताता है। फिर रिरीसा ऐश के साथ न्यू गेम खेलने को बोलती है। फिर ये दोनों गेम खेलने लगते हैं और बहन जो PS5 के ज़माने में ये लोग PS4 से क्यों खेल रहे हैं। अबे भाई तेरे पास तो PS2 भी नहीं है। अब खैर अब हमारा भाई ऐश बहुत ज़्यादा खुश होता है कि इसको एक परफेक्ट ओटाकू पार्टनर मिल गई। अब रिरीसा इस गेम की फीमेल को नोटिस करके बोलती है देख उसकी चड्डी दिख रही है, जिसके रिप्लाई में ऐश बोलता है अब ये ठरकी वगैरह है क्या, लेकिन ये बताती है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करती है ताकि ये अपने कॉस्प्ले को रियल से रियल बना सके। अभी फिर से हमारे भाई के सामने चेंज करने लगती है और हमारा भाई खिड़की बंद कर देता है और सोचता है कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया। नहीं, मैं लिलियल के प्रति लॉयल हूँ, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। अब रिरीसा लिलियल की एक न्यू ड्रेस पहन के आती है और हमारा भाई लाल हो जाता है। फिर फोटो सेशन होता है और रिरीसा लिलियल के पोस्टर का पोज मारती है,
जिसको हमारा भाई देखता ही रह जाता है। फिर ही रेडिसा की बहुत सी फोटोज क्लिक करता है और रेडिसा एक दूसरी ड्रेस पहन के जाती है और हमारा भाई फोटोज क्लिक कर रहा होता है जिसमें इसको भी मज़ा आ रहा होता है। अब रेडिसा अपनी फोटोज चेक करती है और इसको अच्छी लगती है और ये ऐश को थैंक्स बोलती है। अब बहुत देर हो जाती है इसलिए रेडिसा अपने स्कूल के कपड़े पहनने को बोलती है और हमारा भाई यहाँ से चला जाता है और सोचता है मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि मैं इसके लिए कुछ भी फील नहीं करूँगा, पर मैं इसको अच्छे मन से सपोर्ट करूँगा। खैर अब रेडिसा पीछे से बोलती है मेरी चैन अटक गई है तो क्या तुम इसको खोल सकते हो। अब हमारे भाई को शर्म आ जाती है और ये हिम्मत करके शर्माते शर्माते खोलता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही जोर लगा देता है जिससे चैन टूट जाती है और तिजोरी खुल जाती है। मेरा मतलब चैन खुल जाती है। अब हमारा भाई मुंह फेर लेता है और बोलता है मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन अब रेडिसा इसको थैंक्स बोलने के लिए आगे आ रही होती है पर इसका पैर फिसल जाता है और हमारा भाई इसको बचा लेता है और ये थैंक्स कहती है, लेकिन ये बोलती है अब मुझे छोड़ सकती हो। अब यहाँ पे ऐश का हाथ बहुत ज़्यादा ही गलत जगह पे था इसलिए दोनों को शर्म आ जाती है। फिर रेडिसा इसको यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि ये चेंज करेगी। अब अगली सीन में ये चेंज कर लेती है लेकिन इसकी बॉडी ना बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और ये सोचती है कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया, इसलिए मुझे घर जाके दवाई लेनी होगी। खैर अब अगले सीन में हम प्रिंसिपल ऑफिस में एक लड़की को देखते हैं जो कि एक मॉडल होती है और नई नई स्कूल में आई है, जो कि नफरत करती है ऐश और मांगा से। खैर इसका नाम होता है मिकारिन और ये बहुत ज़्यादा क्यूट होती है जिसको देख के सारे लौंडे के लौंडिया भी फ्लैट हो जाती है। और जब ये क्लास में एंट्री मारती है तब एक लड़का मिकारिन से उसका ऑटोग्राफ मांगता है और ये हंसते हुए दे देती है। फिर इसके आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और लड़की आपस में बात करती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, इतनी अच्छी कि इसका एक बॉयफ्रेंड भी है जो कि एक मॉडल है। अब मिकारिन को हमारी रेडिसा देख रही होती है और मिकारिन लड़कों से पूछती है तुम लोग मांगा क्लब में हो क्या, जिसके रिप्लाई में सारे लड़के बोलते हैं हाँ हमें तो मांगा बहुत पसंद है, लेकिन मिकारिन बोलती है मुझे मांगा से नफरत है। खैर अब एंट्री होती है हमारे भाई की जो कि कल वाली बात के बारे में सोच रहा है और इसका दिमाग खराब हो रखा है। अब कोई भी ऐश को ना पसंद नहीं करता, लेकिन ये सबको इग्नोर मार के अपने रूम में चला जाता है जहाँ पे पहले से रेडिसा होती है और उसकी दिल की धड़कनें तेज होती है और वो सोचती है कि मुझे अभी भी बुखार है। अब हमारे भाई से पूछता है आज कुछ हुआ है क्या, और ये बताती है कि इनकी क्लास में एक नई लड़की आई है जो कि एक मॉडल है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अब ऐश बोलता है अरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। अब रेडिसा बताती है वो लड़की परफेक्ट है कॉस्प्ले के लिए और मैं उसके साथ टीम अप करना चाहती हूँ। अब ये कैमरा ले आती है जिसमें हमारे भाई की फेस्टिवल वाली फोटोज होती है और ये इससे माफ़ी मांगती है कि मैं तुझसे क्या क्या करवा रही हूँ, तो इसलिए कि हम एनीमे देखें या फिर गेम्स खेलें। रिप्लाई में हमारा भाई बोलता है मुझे कुछ नहीं करना, चल फोटोज खींचते हैं। अब ये फिर से इसके सामने चेंज करने लगती है लेकिन इसको याद आता है कि आज ये अपनी कॉस्प्ले ड्रेस लाई नहीं, लेकिन ये ऐश का हाथ पकड़ के उसको क्लास में ले आती है और अपनी फोटोज खींचने को बोलती है ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए। अब हमारा भाई सोचता है मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूँ, ये रेडिसा है लेलियल नहीं। खैर अब ये फोटोज खींचने लगता है जिसको रेडिसा चेक करती है और उसको खुद को ही अपनी फोटोज अच्छी नहीं लगती और ये बोलती है काश मैं लेलियल होती। अब ये ऐश के फ़ोन से फोटो खींचने को बोलती है और कहती है मैं इसी स्कूल यूनिफॉर्म को कॉस्प्ले बना दूंगी। फिर ये अपनी स्कर्ट ऊपर करती है, अपना चश्मा हटाती है और मेकअप करती है और कतई जहर लगती है जिसको ये देखता ही रह जाता है और अपने आप को याद दिलाता है ये 2D नहीं 3D है, 3D है, 3D गर्ल है। अब रेडिसा को लगता है कि पोज कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए ये एक सेक्सी सा पोज मारती है जहाँ पे इसकी चड्डी दिख जाती है, लेकिन हमारा भाई अपनी धुन में होता है और ये सोचती है कि ये पोज भी अच्छा नहीं है, इसलिए ये एक हॉट सा पोज देने लगती है, लेकिन इसका चश्मा नीचे गिर जाता है जिसको ये उठाने जाती है और हमारे भाई को पोज मिल जाता है जो कि डायम होता है। खैर अभी रेडिसा की फोटोज खींचने लगता है लेकिन जैसे ही रेडिसा उठती है तो उसका सर टेबल से टकरा जाता है जिससे ये गिर जाती है हमारे भाई के ऊपर। अब हमारे भाई की हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन पता है क्या कहती है, वाओ पोज मिल गया, निकाल फोटो। अबे ये लड़की पूरी पागल है कसम से। खैर अब हमारा भाई हमेशा की तरह बेहोश हो जाता है। फिर अगले सीन में रेडिसा फोटोज देखने लगती है और क्या नोटिस करती है कि इसकी असली चड्डी दिख गई, इसलिए शर्मा जाती है और बोलती है तूने मेरी चड्डी देखी ठरकी। अब इतने में से स्पीकर में से आवाज़ आती है कि रेडिसा को ऑफिस में बुलाया है, जिसको सुन के यहाँ से भागते हो जाती है और हमारा भाई इसकी फोटोज डिलीट करने वाला होता है, लेकिन इसकी खूबसूरती देख के रख लेता है, डिलीट नहीं करता। खैर स्कूल हॉल में मिकारिन की एक झलक पाने के लिए लोग कसम से पागल हो रहे हैं और यहाँ पे भीड़ हो जाती है। अब स्कूल की बाइक को रास्ता नहीं मिल रहा होता जाने के लिए और उसके हाथ में पोछे की बाल्टी होती है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए इसके हाथ से बाल्टी सीधा मिकारिन के ऊपर गिर जाती है और वो भीग जाती है और नाराज होकर यहाँ से भाग जाती है। फिर अगले सीन में हम हमारे भाई को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है, पर बाहर से आवाज़ आ रही होती है जिसको सुनने के लिए बाहर जाता है और दरवाजे के बाहर मिकारिन आ जाती है। फिर ऐश बाहर निकलता है और बोलता है अबे तू मिकारिन। अब ये इसको सेनपाई बोलती है और सीधा गले लगा लेती है, हट हट भैंचो। खैर अब हम दोनों को बचपन देखते हैं जब भी मिकारिन ने ऐश की क्रश के बारे में पूछा था और रिप्लाई में इसने लीलेर का नाम लिया था, इसलिए मिकारिन इससे और मांगा से नफरत करती है। अब इधर सारे लड़के मिकारिन को ढूंढ रहे होते हैं, इसलिए ऐश दरवाजा और खिड़की बंद कर देता है और बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तू एक फेमस मॉडल बन चुकी है और तूने एकदम मुझे हक क्यों किया। अभी बताती है अरे मैं इतनी भी फेमस नहीं हूँ, और क्या मैंने तेरी दिल की धड़कनें रोक दी थी। अभी चीख मारती है और हमारा भाई बोलता है तू गेली क्यों रखी है। रिप्लाई में मिकारिन बताती है
ये लंबी कहानी है और कपड़े चेंज करने लगती है। अब ऐश अपना मुंह मोड़ लेता है और ये बोलती है मेरा बड़ा भी गीला हो गया है, ये मैंने खास तेरे लिए पहना था। अब ऐश बोलता है अबे पंतिया मत करो और जल्दी कुछ पहन ले। अब मिकारिन उसको पलटने को बोलती है लेकिन ये सिर्फ टॉवल में होती है, जिसको देख के हमारा ऐश वापस मुड़ जाता है। फिर ये सोफे पे लेट जाती है और हमारे भाई को और चिढ़ाती है और बोलती है मुझे ज्वाइन करना चाहेगा क्या। अब ये बोलता है तू ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। रिप्लाई में मिकारिन बताती है क्योंकि तूने मुझे कभी एक क्यूट लड़की की तरह ट्रीट नहीं किया। अभी यहाँ से जाने लगता है और इसको क्यूट बोलता है। अभी सुन के मिकारिन को शर्म आ जाती है। फिर ऐश बोलता है तू एक बच्चे की तरह क्यूट है। अभी ये गुस्से में बोलती है अबे मैं बदल गई हूँ, मैं बच्चे की तरह क्यूट नहीं हूँ, मैं और ज्यादा क्यूट हो गई हूँ। लेकिन रिप्लाई में ऐश बोलता है नहीं तू अभी भी बच्ची है। अभी बोलती है अबे मैं नहीं हूँ। अब ऐश को उसकी दुकान देख के शर्म आ जाती है और मांगा से उसका पैर फिसल जाता है और ये सीधा इसके ऊपर गिर जाता है। भाई कसम से अब मेरा खून खोल रहा है। खैर अब ऐश उठने लगता है लेकिन मिकारिन शर्माते शर्माते इसको रोक लेती है। अब इधर रिरीसा भी रूम में आ रही होती है। फिर मिकारिन ऐश को कुछ देर ऐसे ही रहने को बोलती है और हमारा भाई अपना कोट भी उतारने लगता है, जिससे मिकारिन की फट जाती है और ये बोलती है अरे मैं उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हुई अभी। लेकिन हमारा भाई अपने कोट से इसकी बॉडी ढक देता है और लिलियल से माफ़ी मांगता है कि मेरी जानू मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे ऊपर पैर रख दिया। खैर मिकारिन अपने कपड़े पहन लेती है और पूछती है तेरी कोई क्रश है। अब ऐश के दिमाग में सबसे पहले रिरीसा का चेहरा आता है और ये बोलता है ऑफकोर्स है लिलियल, और कौन। अब मिकारिन बोलती है मैं खुश हूँ कि मैं अभी तुझसे नफरत करती हूँ। अभी यहाँ से चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और मिकारिन सोचती है कि मैं ऐश को अपनी फीलिंग्स बता क्यों नहीं देती। अब हम इसका बचपन देखते हैं जहाँ पे इसका बाप या पता नहीं जो भी होगा वो बोलता है तू बड़ी होकर बहुत ज़्यादा क्यूट बनेगी और एक मॉडल बनेगी। अब मिकारिन ऐश को इम्प्रेस करने के लिए मॉडल बनती है। फिर ये आदमी इसको बताता है कि तुझे तो कोई भी मिल सकता है तो वो ऐश क्यों, उसको भूल जा। अब हम थोड़ा और पहले देखते हैं जहाँ पे दो लड़के मिकारिन के बालों के साथ पता नहीं क्या बकचोदी कर रहे थे। कसम से गोकू बना दिया ऐसे, और ये लड़का शिनचैन की मसाओ जैसा नहीं लग रहा। खैर अब ये दोनों इसको परेशान कर रहे होते हैं लेकिन तभी हमारा भाई यहाँ आके इसको बचा लेता है और